हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टशिप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि एक्स वाई और जेड का जो आर्थिक चिट्ठा है वो लाभों और हानियों को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं और ये उनका आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। फिर कहा है कि वाई जो है वो निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। पहली शर्त है कि स्टॉक पर 5% हराज लगेगा, फिर भवन पर 5% अभिवृद्धि होगी, वैधानिक व्ययों के लिए 320 रुपये का प्रावधान करना है, फर्म की ख्याति का जो मूल्य है वो 14,400 रुपये लगाया गया है, लेकिन ख्याति खाता नहीं खोला जाना है। एक्स और जेड भविष्य के लाभों को 5:3 के अनुपात में विभाजित करेंगे। वाई को 5,000 रुपये दिया जाएगा और शेष जो बचेगा उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। नई फर्म की पूंजी 28,000 रुपये निर्धारित की जाएगी। एक्स और जेड नए लाभ विभाजन अनुपात में अपनी पूंजी को रखेंगे और इसके लिए नकद लाएंगे या फिर निकाल लेंगे। हमें यह करना है कि लाभ हानि समायोजन खाता, सभी साझेदारों के पूंजी खाते, बैंक खाता और वाई के अवकाश ग्रहण करने के बाद एक्स और जेड का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, जैसे कि हमारे समायोजन में बोला है कि स्टॉक पर 5% का हराज लगाने, यानी कि हमारी संपत्ति का मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे टू स्टॉक कर देंगे। अब स्टॉक हमारा आर्थिक चिट्ठे में कितने का, 7,000 का। तो 7,000 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 350 रुपये, यानी कि 350 रुपये से हमारे स्टॉक का मूल्य कम हुआ है। उसके बाद है कि भवन पर 5% अभिवृद्धि करना, यानी कि भवन का मूल्य बढ़ रहा है, संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पे जगह बाई बिल्डिंग कितना बढ़ रहा है, तो हमारी संपत्ति बिल्डिंग जो है वो है 25,000 की। 25,000 का 5% बढ़ेगा, यानी कि 1,250 रुपये बढ़ेगा। तीसरा है कि वैधानिक व्ययों के लिए 320 रुपये का प्रावधान करना है। तो देखिए, वैधानिक व्ययों के लिए प्रावधान करेंगे तो ये व्यय है, यानी कि हमें हमारा एक तरीके से दायित्व हो गया। तो दायित्व बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो टू प्रोविज़न फॉर लीगल एक्सपेंसेस, ठीक, ये हो जाएगा कितना, 320 रुपये। अब इसके अलावा और कोई भी ऐसी मदी नहीं है जो कि हमें पीएल एडजस्टमेंट में दिखानी हो। तो अब हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल हमारा 1,250 रुपये ही आएगा। दोनों साइड यहाँ 1,250 रुपये दिखा देंगे, ठीक। 1,250 में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो हमारा 580 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। इस 580 के प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर से बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो एक्स हैं, वाई है और जेड है। इन तीनों का रेशियो क्या है प्रॉफिट का, तो 4:3:2। तो इस रेशियो में जब हम लोग 580 रुपये को बांटेंगे तो एक्स का हिस्सा आएगा 258 रुपये, वाई के हिस्से में आएगा 193 रुपये और जेड के हिस्से में आएगा 129 रुपये, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या दिखाते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। एक्स का कैपिटल है 19,000, वाई का है 14,000 और जेड का है 12,000 रुपये, ठीक। ये हो गया। इसके बाद जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट है उसे दिखा देंगे। तो बाई पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना प्रॉफिट है, तो 258 रुपये एक्स का, 193 वाई का और 129 रुपये जेड का। इसके बाद जो हमारा आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है उसमें दायित्व पक्ष में सामान्य संचय दिया हुआ है 1,800 रुपये का। आपको पता ही है कि रिटायरिंग के टाइम पे जो भी सामान्य संचय वगैरह ये सभी चीज़ें होती हैं उन्हें सारे पार्टनर्स अपने रेशो में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर बाई जनरल रिजर्व हो जाएगा, ठीक। और इस 1,800 रुपये को एक्स, वाई और जेड अपने 4:3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो एक्स के हिस्से में 800, वाई के हिस्से में 600 और जेड के हिस्से में 400 रुपये आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा जो समायोजन है 4th नंबर का, उसमें बोला कि फर्म की ख्याति का मूल्य 14,400 रुपये लगाया गया है, लेकिन ख्याति खाता नहीं दिखाना है। तो फर्म की ख्याति का मूल्य 14,400 है। तो अब हमें देखना है कि उस 14,400 में से वाई क्योंकि अवकाश ग्रहण कर रहा है तो वाई का हिस्सा कितना आएगा, यानी कि वाई को कितना गुडविल मिलेगा। तो यहाँ पर जगह शेयर ऑफ वाइज गुडविल, ठीक है। वाई का गुडविल का शेयर निकालेंगे तो वाई को कितना मिलेगा, टोटल गुडविल है 14,400 और वाई का हिस्सा कितना है, तो वाई का हिस्सा है 3/9 का। इस हिसाब से वाई को कितना मिलेगा, तो वाई को मिलेगा 4,800 रुपये वाई को मिलेगा। अब इस 4,800 को एक्स और जेड जो है वो अपने गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, वाई को देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना, बताइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गेनिंग रेशियो। देखिए एक्स का देखेंगे तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, नया माइनस पुराना। तो नया क्या है, एक्स का 5/8 और पुराना है 4/9। तो इस हिसाब से एलसीएम हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 45 माइनस 32, तो 13/72 एक्स का। और जेड का जो है वो हो जाएगा, नया है 3/8 जिसमें से पुराना 2/9 माइनस करेंगे तो एलसीएम इसका भी हो जाएगा 72, 27 माइनस 16 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 11/72। यानी कि एक्स और जेड का जो गेनिंग रेशियो बनेगा वो 13:11 का बनेगा। इसी रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, जेड को गुडविल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, ठीक। तो देखिए एक्स जो है वो
गुडविल वाई का हिस्सा कितना बन रहा है 4,800, तो 4,800 का 13/24x देगा, ठीक, यानी कि 2,600 रुपये। और जेड जो है वो देगा 4,800 का 11/24 यानी कि 2,200 रुपये, ठीक। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। तो गुडविल के लिए एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, तो बाई एक्स हो जाएगा और बाई जेड हो जाएगा, और रिटायरिंग पार्टनर वाई है तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। गुडविल का जो अमाउंट है यहाँ पर हम लोग वाई के कॉलम में दिखाएंगे, 2,600 एक्स का था, 2,200 वाई का था, और यहाँ पर हम लोग एक्स और जेड के कॉलम में दिखाएंगे, ठीक। और ऐसा क्यों हुआ ये हम आपको बहुत पहले भी कई बार बता चुके हैं। तो ये हो गया हमारा गुडविल समझ। अब इसके बाद समाइजन नंबर 6 में कहा है कि वाई को 5,000 रुपये क्या करना है, नकद देना है, और बाकी जो भी बचेगा उसका हिस्सा उसे हम लोग उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग वाई का योग कर लेते हैं, तो क्रेडिट साइड का जब हम लोग ये जोड़ेंगे तो ये टोटल हो रहा है 19,593 रुपये, ठीक है। तो 19,593 में से हमें 5,000 उसको कैश में दे देना है, तो हम लोग यहाँ पर 2 कैश कर देंगे। कितना दे रहे हैं, 5,000 रुपये, ठीक। उसके बाद 19,593 में से 5,000 दे देंगे तो बचेगा कितना, 14,593 रुपये। तो इसे हमें क्या करना है, वाई के लोन खाते में, वाइज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये वाई का खाता कंप्लीट हो गया। अब बचते हैं एक्स और जेड। तो एक्स और जेड के लिए क्वेश्चन में कहा है कि नई फर्म की जो पूंजी है वो 28,000 निर्धारित की जाएगी। अब इसके बाद बोला है कि एक्स और जेड जो है वो नए लाभ विभाजन अनुपात में अपनी पूंजी को भी रखेंगे, और जो भी इसके लिए नकद होगा वो लाएंगे या फिर लेकर जाएंगे, यानी कि हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग कैपिटल देख लेते हैं कि एक्स और जेड का कैपिटल कितना आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक। देखिए एक्स के हिस्से में कितना कैपिटल देगा, तो टोटल कैपिटल फर्म का, नए फर्म का बोला है कि 28,000 है, और जो नई फर्म की जो पूंजी है उसे इन्हें क्या करना है, अपने नए लाभांश अनुपात में बांटना है। तो नया लाभांश अनुपात कितना है, 5/8 है एक्स का। इस हिसाब से एक्स की जो नई पूंजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17,500 रुपये। और जेड की बात करें तो जेड को मिलेगा, मतलब जेड के पास पूंजी होनी चाहिए 28,000 का 3/8 यानी कि 10,500 रुपये, ठीक। तो बैलेंस शीट में हमें इसी रकम को दिखाना है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हमने 2 बैलेंस सीडी करके एक्स में 17,500 रुपये और जेड में 10,500 रुपये उनका कैपिटल दिखा दिया। अब हमने लास्ट में क्या किया है कि हम लोगों ने दोनों साइड का जो है योग किया है। जिस साइड का योग ज़्यादा आएगा उसे हम लोग दोनों साइड दिखा देंगे। जैसे कि एक्स का देखा जाए तो एक्स का डेबिट साइड का योग ज़्यादा है जो कि 20,100 में से क्रेडिट साइड का योग हमने माइनस किया तो 42 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि 42 रुपये एक्स के खाते में कम आ रहे थे। तो एक्स क्या करेगा, उस 42 रुपये को लेकर के आएगा। दूसरी चीज़ ये कि फिर वाई का तो आपको 19,593 टोटल आया था, वो तो हम लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। जेड का भी है तो जेड का भी डेबिट साइड ज़्यादा आया है, 12,700 रुपये आया, जबकि क्रेडिट साइड कम है। कितना कम है, 171 रुपये। तो इस कमी को पूरा करने के लिए भी 171 रुपये क्या करेगा, जेड लेकर के आएगा। तो बाई कैश एंड बैंक हम लोग यहाँ पे दिखा रही हैं, और इसी तरीके से हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होते हैं। अब चलिए फट से हम लोग बैंक अकाउंट बना लेते हैं। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, जो हमारे बैलेंस शीट में पहले से बैंक में अमाउंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बैलेंस BD कितना है, तो 6,300 रुपये है, ठीक है। उसके बाद हमने वाई को 5,000 रुपये अवकाश के समय पे दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई वाई कितना दिया था, 5,000 रुपये। एक्स और जेड जो है वो कुछ रकम लेकर के आए थे, तो 2x हो जाएगा और 2z हो जाएगा। एक्स कितना लेके आया था, 42 रुपये, और जेड लेकर आया था 171 रुपये, ठीक। इसके अलावा और कोई भी चीज़ें नहीं है जो कि यहाँ दिखाई जाएंगी। टोटल कर देंगे तो टोटल इस साइड का ही ज़्यादा है, 6,513 रुपये, ठीक। तो इधर भी दिखा देंगे 6,513 रुपये। जो कमी आ रही है उसे बैलेंस CD में दिखाएंगे, तो बाई बैलेंस CD हो जाएगा। कितना बच रहा है हमारे पास, 1,513 रुपये। इसी 1,513 को हम लोग अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो अब चलिए फट से न्यू बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं, 7,700 रुपये के। उसके बाद कैपिटल दिखाएंगे, तो एक्स और वाई का कैपिटल कितना था, एक्स का था 17,500 और वाई का था 10,500 रुपये। टोटल मिला के हो गया 28,000 रुपये। वाई के लोन की बात करें तो वाई का लोन जो था वो कितना था, 14,593 रुपये का। और प्रोविज़न फॉर लीगल एक्सपेंसेस हम लोग को दिखाना था, तो ये भी हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक। कितना था, 320 रुपये। एसेट साइड में जाएंगे, बैंक दिखाएंगे, कितना था, 1,513 रुपये हमारा बैलेंस शीट आया था। डेटर जैसे थे वैसे ही दिखा देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्टॉक जो है हमारा पहले था 7,000 का, जिसमें 350 रुपये का ह्रास हुआ था, तो अब हमारा स्टॉक हो गया 6,650 रुपये का। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, जो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, 10,500 रुपये। लास्ट है बिल्डिंग 25,000 की थी, जिसमें 5% की बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि 1,250 रुपये की। तो बिल्डिंग हो गया हम लोग का 26,250 का, ठीक। अब दोनों साइड टोटल कर देंगे, टोटल हमारा आएगा 50,613 रुपये इस साइड भी, और लायबिलिटी साइड का भी 50,613 रुपये, ठीक। यानी कि हमारा बैलेंस शीट जो है वो मैच कर गया है। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व
हुआ है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।